सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों की स्थिति में जो परिवर्तन आज़ादी के बाद आया, उसके बहुत से कारण कहा जाता है कि 1950 के आसपास से ही रावण का दहन शुरू हुआ और उसके बाद ब्राह्मणों की स्थिति में निरंतर गिरावट आती चली गई। आज स्थिति यह है कि 50 ब्राह्मण विधायक इकट्ठे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस पर उन्हें धमकाया जाने लगा। जिस सत्ताधारी दल के सबसे ज़्यादा विधायक उसमें शामिल थे, उस सत्ताधारी दल के वो नेता धमका रहे थे जो कुछ समय पहले खुद अपने समाज की मीटिंग कर रहे थे, जो अपने लोगों से मिल रहे थे। उन्हें आपत्ति नहीं थी कि क्षत्रिय समाज के विधायक इकट्ठे हुए, उन्हें संविधान में कोई दिक्कत समस्या नहीं आई, लेकिन ब्राह्मण विधायक इकट्ठे हुए तो समस्या आई। इसमें गलती उस राजनीतिक दल की नहीं है, गलती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर से और इस हालत तक आ गए। दोषी कौन है? दोषी हैं आप लोग। आप लोग बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं, लेकिन आपका निरंतर गिरावट आती चली गई। 75 साल हो गए आपको गिरते 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 गिरते, लेकिन आपने अपनी व्यवहार में, आपने अपनी रणनीति में, आपने अपनी नीति में कोई सुधार नहीं किया। ब्राह्मण ब्राह्मण का विरोध कर रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण का सब वो जो उसे मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो मजबूत ब्राह्मण है वो निचले वालों का मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए दशा सबकी एक सी है। निचले वालों का भी उत्पीड़न हो रहा है और ऊपर वालों का भी उत्पीड़न आ रहा है। दहशत में है जो दूसरी बार कोशिश नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि दूसरी बार बैठक कर लें। आपको जो अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर आप समाज को खत्म कर दोगे, समाज को निपटा दोगे, समाज के जो नीतियां हैं उत्थान की, उन्हें आप सदन में नहीं बनवाओगे, तो फिर दशा आपकी भी यही होगी। क्या आप ये सोच रहे हैं कि जो गरीब ब्राह्मण हैं, गांव में रह रहे हैं या जो शहरों में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, केवल वही उन्हीं का उत्पीड़न होगा? आपका देखो, आपका नहीं हो रहा उत्पीड़न। जो अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक प्रिया पांडे का अपहरण हो गया, कोई बोला? जो बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मण प्रयागराज के हैं, रीता बोबड़ा जोशी हैं, करवरिया बंधु हैं, नंद कुमार नंदी भी हैं, ब्राह्मण वोट लेते होंगे, या और भी जो वहाँ जनप्रतिनिधि होंगे ब्राह्मण, किसी को नहीं समझ में आ रही कि प्रिया पांडे को कैसे अपहरण हो गया। आप लोगों को होते हुए, इतने बाहुबली, इतने ताकतवर, इतने सत्ता में आपकी धमक होने के बावजूद आपका एक बिटिया का अपहरण हो गया और आप चुप बैठे हो। सोचना चाहिए। अभी एक और जो मतलब कई बार हम कह चुके कि भाई ब्राह्मण, गोडसे भी ब्राह्मण हुआ, और जो दूसरे किसी के मकान पे झंडा लगाने वाला मिश्रा, बहराइच का मिश्रा भी ब्राह्मण ही होगा। और कल परसों जो एक घटना हुई कि एक रेप पीड़िता अपना दुखड़ा सरकार से रो रही है, और एक भारद्वाज करके, देवेंद्र भारद्वाज करके किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति है, वो जो वहाँ अपनी राजनीतिक दल की जिंदाबाद कर रहा है। उसकी माँ, पीड़िता की माँ, उसे जो गालियाँ दे रही है। ये रह गया है आपका। आपसे अपने समाज की बिटिया के लिए बोला नहीं जा रहा, अपने समाज के विधायकों को धमकाया जा रहा है, आपको बोला नहीं जा रहा। और आप जो ये काम करते फिरोगे कि कोई पीड़ित है बेचारा, अपनी परेशानी के लिए अपनी कोशिश से कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, और आप जो उसका मजाक उड़ाने गए वहाँ पर, गाली खाने का ही है ब्राह्मणों का काम। हद है वही, बिल्कुल। इस मानसिकता को बदलना होगा। ब्राह्मण अगर बुद्धिजीवी है तो ये बुद्धिजीवी के लक्षण नहीं है।
ब्राह्मणों की पैरवी जो ब्राह्मण सांसद विधायकों से हो नहीं रही। स्थिति क्या हुई कि भैरवनाथ मिश्रा जी का लड़का ब्राह्मण स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद, जो ब्राह्मण स्टेट के मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी ब्राह्मण हैं, और भैरव प्रसाद मिश्रा जो वो पूर्व सांसद थे, उनका बेटा बिना इलाज के मर गया। एक गरीब का भी बेटा बिना इलाज के मर रहा है और आपका बेटा भी बिना इलाज के मर रहा है। फर्क क्या है? आप काहे के बाहुबली, धनबली और महाबली बने फिर रहे हैं? कोई भी जो भी आप देख 50 विधायक इकट्ठे हुए, क्यों गिग्गी बन गई? वरना आप कहते अगर ब्राह्मण राजनीतिक विंग होता तो अभी समर्थन वापस लेते सरकार से। लेकिन आप जो बंधुआ मजदूर बने हुए हो, आपने जो जितने लोगों का आपने वोट लिया वो सब बर्बाद कर दिया आपने। क्योंकि आप जो ब्राह्मणों की पैरवी अगर करते तो 75 साल में ब्राह्मण आसमान पर पहुंच गया होता। प्राइम मिनिस्टर तो शुरुआत में था जब देश आजाद हुआ, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी, चाहे उस समय के ब्राह्मण चाहे आज के ब्राह्मण, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे, मानसिकता नहीं बदल रहे। ब्राह्मणों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ब्राह्मणों को हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार से बचाना है, नरसंहारों से बचाना है तो अपनी आवाज उठानी होगी। काहे के बाहुबली है? आपसे एक ब्राह्मण का बैन नहीं बोला जा रहा। सबसे पूरे हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण हैं उनमें अगर कोई बाहुबली ब्राह्मण कहा जाएगा तो वो माननीय राजू तिवारी जी को कहा जाएगा। 75 साल में एक ब्राह्मण सदन में गर्व के साथ कहता है कि मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूं। हिम्मत नहीं हुई किसी की आज तक। अभी जो हम सवाल करेंगे तो हमें धमकी मिलेंगी। जो अभी कहेंगे साहब मानहानि का मुकदमा कर देंगे और ये कर देंगे, जो हमारा तो वो विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार आपका बोलने का नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दुनिया को संविधान ने दे रखी, आपको नहीं दे रखी। आपको अपनी मानसिकता बदलनी है कि आपको समाज सेवा अगर करने आए हैं तो अपने समाज की बात कीजिए, समाज की पैरवी कीजिए, समाज के हितों की रक्षा कीजिए, समाज के उत्थान की नीतियां तैयार कराइए। समाज कैसे आगे बढ़ेगा इस पर चिंतन मंथन कीजिए। सत्ता में जो कैसे ब्राह्मणों को संरक्षण मिलेगा ये तय कीजिए। आप केवल जो एक से एक नए काम करने में लगे पड़े हैं। आरक्षण का विरोध आप लोग कर दोगे खत्म आरक्षण। आरक्षण खत्म करने वाले सब वही लोग बैठे हैं जो आरक्षण पाने वाले लोग हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, तो खत्म होने देंगे क्या? आप में विधायकों में हिम्मत हो नहीं रही बोलने की, सांसदों में खड़े होने की हिम्मत हो नहीं रही, ब्राह्मणों की पैरवी करने की हिम्मत हो नहीं रही। आप आरक्षण खत्म कर दोगे। आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो आप आरक्षण का विरोध करना छोड़िए। जिन्हें जो मिल रहा है वो मिलने दीजिए और आप अपने नए रास्ते तलाशिए और आप अपने वोट के अधिकार को पहचानिए, वोट की ताकत को पहचानिए, अपने संख्या बल को पहचानिए। बिहार में जो भूमिहार ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं लिखने देंगे, वो भूमिहार अलग करेंगे, ब्राह्मण अलग करेंगे, कल को कान्य कुब्ज अलग करेंगे और ब्राह्मण अलग करेंगे। है नहीं है, मगर आप चुप है। आप कौन सी राजनीति है आपकी, कौन सी चढ़कती है आप जो एक अभी बैठे दूसरे उन्हें समझाने पहुंच गए। अरे भाई आपने भी तो पैरवी नहीं करी, तभी तो स्थिति इतनी गंभीर हुई। आप सांसद रहे, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे या चीफ मिनिस्टर रहे या प्रधानमंत्री रहे,
ये आपकी आपकी भी तो गलती है ना, जो जो लोग समझाने के लिए तैयार है। ब्राह्मणों की पैरवी नहीं करोगे, हद है बिल्कुल। कि आप जो उसे ब्राह्मण को धमका रहे हो, वो हिंदू नहीं है, वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो अपने समाज के लिए अगर उसने कहा कि साहब वो जो एक IAS SS है ब्राह्मण बेटी के बारे में बोल रहा है, उसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करवा दीजिए, तो उन्हें जो आप बैठने नहीं देंगे। आप खुद अपनी ताकत पहचानिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप हटिए पीछे, ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनवाइए, और ब्राह्मणों की ताकत इतनी आप कम से कम अगली पीढ़ी के लिए तो कर दीजिए कुछ। और अगर आप नहीं कर सकते तो हट जाइए उससे। नई पौध आएगी और नई जो ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाकर, और जो ब्राह्मणों के संरक्षण का काम करेगी, ब्राह्मणों के उत्थान पे काम करेगी, ब्राह्मणों को मजबूत करने में के लिए काम करेगी। आप का उद्देश्य है नफरत फैलाना। आप जो खाली नफरत फैलाते रहेंगे, कहीं झंडा लगा, कहीं उतारना, कहीं कुछ करना। ये जो जो झंडा उतारने में कोई दूसरी जाति का व्यक्ति क्यों नहीं आए? आप ही आओगे। ये जो कल परसों जो पार्टी का वो जो नारे लगा रहे थे वहाँ पर देवेंद्र भारद्वाज, वो उन्हें ही मिली, ब्राह्मण ही करेंगे सब ये काम। क्षत्रिय, कुर्मी, जो वैश्य, कुशवा, वैश्य, या जो कायस्थ या लोधी, ये क्यों नहीं करेंगे? आप ही करोगे। हद है बिल्कुल। ब्राह्मण इतना नीचे गिरता जा रहा है, उसके बावजूद भी सुधार। ये है बुद्धिजीवी आप लोगों के लक्षण। आप खुद अपने आप को समाज में सर्वाधिक उच्च श्रेणी का व्यक्ति मानते हैं, तो इस तरीके के काम होंगे। आपको सोचना चाहिए, और जो आपको किसी से नफरत करनी है, ना किसी को जो पार्टी से, व्यक्ति से, धर्म से, जाति से, वो सब भारतीय नागरिक हैं, सब हमारे अपने, लेकिन सबका अपना अपना उत्थान जरूरी है। निषाद वाले निषाद का वो करेंगे, समाज जो यादव हैं वो यादव समाज का करेंगे, और जो जो पिछड़े हैं वो पिछड़ों करेंगे, जो दलित हैं वो दलित का करेंगे। मायावती जी नहीं करती कि साहब वहाँ वो दक्षिण में एक लड़का एक्सपायर हो गया तो उसके लिए लड़ी नहीं लड़ी, सबको याद होगा। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।